गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। तो दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है कि जो मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन होता है उसका मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, माय डेली मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैंने सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो मेरा रूटीन होता है, मैं कैसे काम करती हूँ और उस बीच में कैसे पढ़ती हूँ, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और ये वीडियो भी उसी का पार्ट से नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो है स्टडी ब्लॉग वाला वीडियो रोज़ यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, जिसमें मेरा डे मॉर्निंग टू नाइट जो होता है वो पूरा रूटीन होता है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो उसमें जो है मैं अपना डेली लाइफ रूटीन कम ही दिखाती हूँ, मेनली ये दिखाती हूँ कि कब कैसे किया और क्या पढ़ा, वो ज़्यादा दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया था, ये मुझे थोड़ा लंबा लगता है और भाभी घर पे नहीं है तो काम बहुत है। और मतलब उतनी काम करते कभी कभी थक जाती हूँ और पता नहीं इतना सो जाती हूँ, मुझे पता खुद नहीं चलता है। तो मैंने सोचा है कि अब ये 90 डेज़ का चैलेंज छोड़ के मैं 7-7 दिन का चैलेंज लूँगी, तो मैं पूरा करूँ। इतना 90 डेज़ लंबा हो जाता है तो कभी कभी होता है कि हम अपना टारगेट छोड़ भी देते हैं, भूल भी जाते हैं। और ऐसा करेंगे कि 7 डे स्टडी चैलेंज लेंगे, तो उसमें पहले ही 7 दिन का जो चैलेंज होगा वो हम क्या करेंगे, उसमें पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको 7 दिनों में क्या क्या करना है। तो ये पूरा चैलेंज हम लेंगे 7 डेज़ का चैलेंज। और सुबह को जो होता है वो मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो आप लोग यूट्यूब पे है, ज़रूर देखिएगा। और वैसे मैं इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन है उसका वाला। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पढ़ाई में जो है, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, तो जिसके कारण पढ़ तो नहीं पाते हैं। फिर जो होता है पूरा सुबह का काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ से आते आते जो है फिर लेट हो जाता है। और हम शायद और मैंने जो है अपने करंट अफेयर्स का क्लास कर लिया है और आज का जो डेली रूटीन है वो भी हमने बना लिया। तो डेली रूटीन में हम उतना ही रखते जितना हम पूरा कर सके। तो पहला करंट अफेयर्स जो हमने जो है पढ़ लिया है। आज हमारा 10 जून है और 10 जून का जो है करंट अफेयर्स आज टोटल भी आज 9 क्वेश्चन थे। तो हम जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्रैक एग्ज़ाम चैनल यूट्यूब पे चैनल है उससे पढ़ते हैं। और जो है अभी तो वो भैया घर पे नहीं, तो दुकान पे जाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स रखे हैं। करंट अफेयर्स है तो जो हमारा पूरा हो गया इस पर हम टिक कर लेते हैं। करंट अफेयर्स उसका अभी जाएंगे खाना बनाने के, तो वहाँ से आएंगे, फिर दुकान पे जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग। और देखिए एक दिन ज्योग्राफी लिखते हैं, फिर उसके नेक्स्ट दिन हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, और एक दिन बायोलॉजी आज लिए तो कल फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। एक एक दिन करके पढ़िएगा तो अच्छा से हो पाएगा, ठीक। तो ये है हमारा आज का टारगेट। तो अभी हम जाएंगे खाना बनाने के लिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो देखते हैं। और हाँ, जब खाना बनाते रहेंगे तो मेरे पास फ़ोन है, वहाँ पर हम जो है जैसे ज्योग्राफी से ही है ये वाला जो है वीडियो चला कर पढ़ लेंगे, बायोलॉजी का कोशिका वाला वीडियो देख लेंगे अच्छा से, और बाद में भी पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छा से पढ़ पाएंगे। तो ये सब जो है मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में शेयर कर दिया था। तो जो होता है सुबह सुबह हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं और खाना वाना बनाने के बाद हम स्नान करके खाना खा लेते हैं, दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पर जाते हैं तो फिर पापा आते हैं घर पे खाना खाने के लिए, फिर वो वहाँ से जाते हैं तो कभी लेट हो जाता है, कभी 1 या कभी 12 भी बज जाता है। और वहाँ से आने के बाद पता नहीं मुझे क्या, मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पता और मुझे नींद लग गया, सो गया। और उसके बाद उठे तो पता चला कि ट्यूशन का टाइम हो गया और फिर हम चले गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन में भी जो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, और लगातार 3 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाना, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है गर्मी से। और जो क्योंकि सुबह को बच्चा सबका कहीं और ट्यूशन रहता है, इसीलिए शाम को ही किए हैं दोनों ट्यूशन एक टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ घर पे आते हो तो सारा काम वैसे ही पड़ा रहता है। समझिए 6 बजे आते ये, फिर सारा बर्तन धोते तो 7 बज जाता है काम करते करते। फिर फ्रेश होकर थोड़ा देर हम रेस्ट करते हैं, तो पागल हो जाएंगे इतना काम करने में रहे। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, पंखा उंखा के नीचे। उसके बाद हम खाना बनाने जाते हैं, क्योंकि 7 तो बज ही जाता है, रात हो ही जाता है। फिर खाना कब बनाएंगे लेट से, तो फिर जाते हैं खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद जो है जब टाइम मिलता है उसके बाद पढ़ने आते हैं। तो ऐसी है मेरी लाइफ।
अभी बज रहे रात के 9:30 और हम मेरा जो पूरा खाना था वो कंप्लीट हो गया, सबको खिला दिया। बट पापा को नहीं खिला, वो आएंगे तो फिर उनको खाना देने के लिए जाना होगा। मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि खाएंगे तो फिर तो नींद आ जाएगी, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा। तो दिन में हमें करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद हम दुकान पे चले, उसके बाद वहाँ से 1 बजे आए और हम सो गए। आपसे कसम खाते कि नहीं सोएंगे। और हम जब उठे तो मतलब 3 सब बज गया था। फ्रेश होते होते मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, वहाँ हो गया। आपको पता है कि 6 बजे आते, फिर 6 बजे मतलब काम सब करते, 7 बजे आता, फिर खाना बनाना। और अभी फुर्सत मिला है तो फिलहाल मैथ रीजनिंग को छोड़कर अभी हम जियोग्राफी और बायोलॉजी पढ़ें, क्योंकि जियोग्राफी का क्लास हमने किया था दुकान में बैठ के, तो याद करना अच्छे से, उसको देख लेते हैं क्योंकि सिर्फ क्लास ही किया था, स्क्रीनशॉट सब मैंने लिया था। फिर बायोलॉजी जो है कोशिका, ये मुझे उतना पढ़ने में टाइम नहीं, क्योंकि मैं 9th क्लास का जो हूँ साइंस वो मैथ्स पढ़ाती हूँ, इस बार से स्टार्ट की हूँ। तो उसमें से मैंने जो सेल चैप्टर है पहला, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है स्टार्ट होता है वो कोशिका से होता है। तो मैंने बच्चों को कोशिका अच्छे से पढ़ाया हुआ, तो मैं इसका रिवीजन करूँगी, इसका भी रिवीजन करूँगी, उसके बाद रीजनिंग का क्लास करूँगी। और मैथ का होगा तो सुबह मैं 4 या 3 बजे उठने की कोशिश करूँगी, तब करूँगी। ओके, तो हमारा टारगेट जो है अब स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी और बायो पढ़ेंगे फ़िलहाल। अभी बजने वाले हैं रात के 12 और मतलब खनिज संसाधन जो है मैंने यूट्यूब से पढ़ा, और यहाँ बुक में जो है, बुक में भी दिया था वहाँ से पढ़ी। और जो हिस्ट्री में था मैंने मतलब वो जो समाचार पत्र से था, मैंने कहा था कि मैं रोज़ 5-5 करके याद करूँगी। तो आज जो है यहाँ तक मैंने याद किया है, द हिंदू यहाँ तक याद किया, फिर 5-5 करके ऐसे ही रोज़ याद कर लेंगे। तो अभी नींद बहुत आ रही है, मतलब नींद बहुत आ रही है, मतलब इसीलिए बोले। तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।